डाइट। कल एजिंग का एक और एमसीक्यू किया था। मैं बेसिकली पुराने एमसीक्यूज इसलिए करता हूँ ताकि आपको पुरानी चीजें भी याद रहें, भूले ना, ठीक है, रिलेट कर रहा हूँ मैं चीजें। एंटी एजिंग इज बाय विच डिक्रीज कैलोरिक डाइट, ठीक है, एंटी एजिंग बेसिकली होती है जिसमें डिक्रीज कैलोरिक डाइट जो है ना वो है। लेकिन कल हमने एक एमसीक्यू किया था जिसको जवाब है उसने हैंड रेज करना है, डिक्रीज डीएनए एंड सेल एक्टिविटी सीन इन, डिक्रीज डीएनए एंड सेल एक्टिविटी सीन इन। ये अब आसान चीज है लेकिन भूल गई है। नो, नॉट एपोप्टोसिस, नो। एजिंग से एजिंग यस यस, देखिए अब इधर एजिंग की बात हो रही है तो मुझे वो वाली चीज आ गई कि सेलुलर एजिंग हमने एक मैकेनिज्म किया था जिसमें डिक्रीज डीएनए और सेल एक्टिवेशन होती है। सेलुलर एजिंग ये अब आसान चीज थी, उस वक्त सबने इग्नोर कर दी, ठीक है। मेरा इधर उसको पॉइंट आउट करने का मकसद ये था कि उस वक्त हमने फ्लो में उस चीज पे इतनी डिस्कशन नहीं की, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह भूल जाती हैं, ठीक है। प्रूव हो गया ये। एक इधर डॉक्टर साहब ने एपोप्टोसिस, अब उनको जिन्होंने एपोप्टोसिस लिखा है ना, जिन्होंने जवाब दिया, उनको हमेशा याद रहेगा कि डिक्रीज डीएनए और सेल एक्टिवेशन जो होती है ना वो सेलुलर एजिंग में होती है, सेलुलर एजिंग में होती है। और एंटी एजिंग में क्या होता है, डिक्रीज कैलोरिक डाइट होती है, डिक्रीज कैलोरिक डाइट होती है। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह जी सबको याद रहेगा। अ वुमन वांट्स टू डिक्रीज हर वेट, व्हाट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप फॉर हर मैनेजमेंट। ठीक है जी, एक औरत है उसने अपना वजन कम करना है तो सबसे पहले वो अपनी आप की मॉनिटरिंग करे, सेल्फ मॉनिटरिंग करे, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट उसकी क्या होगी, सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है। सिंकिंग हार्ट, जब भी वो कहे जी सिंकिंग हार्ट हो रहा है, हार्ट बंद हो रहा है, मसल वीकनेस है, ईसीजी में टी वेव्स है, ये ना थोड़ा वेग सिनेरियो, टी वेव्स की वजह से फ्लैट दे देता है या इन्वर्जन दे देता तो हमें पता चल जाता, लेकिन सिंकिंग ऑफ हार्ट भी टिपिकल फीचर है हाइपोक्लीमिया का, ठीक है। और हाइपोक्लीमिया में क्या होती है, इन्वर्टेड टी वेव्स होती हैं। टॉल टी वेव्स हाइपरक्लीमिया में होती है, इन्वर्टेड टी वेव्स या फ्लैट टी वेव्स की होती है हाइपोक्लीमिया में होती है। एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल रिमॉडलिंग इज, ठीक है, रिमॉडलिंग के लिए ना मेटल होता है, मेटेलोप्रोटीनेज, मेटेलोप्रोटीनेज इज फॉर रिमॉडलिंग, रिमॉडलिंग के लिए क्या होता है, मेटल होता है, मेटेलोप्रोटीनेज। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर कोलेजनेज होता है। तो इधर हमारे पास मेटेलो नहीं है ऑप्शन में, माइलो दिया है लेकिन मेटेलो, मेटल, मेटेलो मेटल, ठीक है, मेटल होता है रीमॉडलिंग के लिए, मेटल, ठीक है। जो मॉडल्स होते हैं उनके जो नीचे वो जिस पे वो रैंप पे वॉक कर रहे होते हैं वो मेटल का बना है तो मेटेलो, ठीक है। और मेटेलो अगर नहीं है तो फिर वो कोलेजनेज, ठीक है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर रैम्प जो है वो इलास्टिक यानी सबसे नरम बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मेटेलो इज ग्रेटर देन कोलिजनेज इज ग्रेटर देन इलास्टेज, ठीक है। सिलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर, ये रट्टा है, सिलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर मेलॉक्सिकेम होता है, मेलॉक्सिकेम, ठीक है, कॉक्स2 इनहिबिटर केम, मेलॉक्सिकेम, ठीक है। इंटरनल ऑडिटरी कैनाल कंटेन, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर दो चीजें ये मियाटस या इसको ये भी कहते हैं, उसमें 7th और 8th नर्व होती हैं, फेशियल और वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है जी। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफरेंट फॉर्म ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो इसमें वो हेट्रोजाइगस हमेशा जो है ना वो हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होगा। पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होती है जिसमें एक्टिवली एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, एंटीजन आता है और फिर उसके अगेंस्ट एक्टिवली एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। और पैसिव क्या होता है कि आप डायरेक्टली एंटीजन वाला कोई चक्कर ही नहीं होता, आप डायरेक्टली आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 172 इज आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है जी। Chronic alcohol hematemesis, a damaged organ. This patient has neoplasm, which extend to inferior surface of blood to this area. This is from blood supply इस एरिया की किससे होगी, ठीक है। जब इंफीरियर सरफेस पे वो जा रहा है और नियोप्लाज्म है, तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म की उसने हिस्ट्री दे दी है, ठीक है। तो अब्डोमिनल एओर्टा से उसकी ब्लड सप्लाई होगी, abdominal organ है तो abdominal aorta से उसकी blood supply होगी। Woman deliver a baby with cleft palate, congenital defects which giving history of taking drug for acne। ये कल वाला MCQ है, मैंने कहा था कि इसमें ascorbic acid नहीं लगाना, एक्नी वाला, एक्नी के लिए हम डर्मा में जिसने रोटेशन किया तो उसको पता होगा कि हम विटामिन ए देते हैं, ठीक है। और विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनोइक एसिड। तो एक्नी वालों के लिए रेटिनोइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फ्यूजन ऑफ बाइनोकुलर विजन। अच्छा जी, ये है जी बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन जो होता है ना वो फ्यूज होती हैं विजुअल कॉर्टेक्स में। कल हमने एक एमसीक्यू किया था कि जिसका जवाब था प्री टेक्टम, जिसका जवाब था प्री टेक्टम। मुझे कौन वो एमसीक्यू बताएगा किस चीज का जवाब प्री टेक्टम था। मैंने कहा था जी मिड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। तो वो भी, लेफ्ट एंड राइट रिफ्लेक्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो आंख में लाइट डालते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी लेफ्ट साइड में जो है वो, ठीक है, एक साइड में आता है और एक साइड में नहीं होता। तो वो बेसिकली क्या था, वो प्री टेक्टम का लीजन था मिड ब्रेन का। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ बाइनोकुलर विजन कहाँ होती है, तो फ्यूजन ऑफ बाइनोकुलर विजन विजुअल कॉर्टेक्स पे होती है, विजुअल कॉर्टेक्स पे होती है। अच्छा जी, एजिंग वाला बेसिकली क्या है जी, एंटी एजिंग जो है वो डिक्रीज कैलोरी डाइट से होती है और डिक्रीज डीएनए एंड सेलुलर एक्टिविटी सीन इन, ठीक है, सेलुलर एजिंग,
सेलुलर एजिंग, अगर सेल बूढ़ा हो जाए ना तो उसमें डीएनए और सेल एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाती है। सेल अगर बूढ़ा हो जाए ना तो उसमें सेल का जो डीएनए है वो भी डिक्रीज होगा और सेल की जो एक्टिविटी है वो भी कम होगी, डिक्रीज होगी, बूढ़ा सेल। सर 173 में लिवर की बात हो रही है। हाँ जी, लीवर की, बिल्कुल, मैंने वो अल्कोहल की हिस्ट्री बता दी ना। Which of the following is the site of fusion of binocular vision, visual cortex, large friable irregular vegetation seen in? अच्छा, इसको ना निमोनिक लिख लो, नील, NIL नील, ठीक है, NIL नील, ठीक है, NIL नील। नील में बेसिकली क्या है? N फॉर नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। अच्छा चलो, थोड़ा सा ना मैं इसका ना थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, ताकि हजम हो जाए, ठीक है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोटिक नाम से यार है, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट जो होगी ना उसकी वजह से ये वेजिटेशन बनेगी, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की वजह से ये वेजिटेशन बनेगी। और ये वेजिटेशन जब हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की वजह से बनेगी ना तो ये इतनी कोई ना बड़ी नहीं बनेगी, छोटी सी बनेगी, फ्राइबल स्मॉल वेजिटेशन होगी, फ्राइबल स्मॉल वेजिटेशन होगी, ठीक है। तो नील में जो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है उसमें फ्राइबल स्मॉल वेजिटेशन होगी, तो एन स्मॉल, ठीक है। उसके बाद आता है, और ये हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, लेकिन उसके बाद आता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आई से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इसमें क्या होता है? इसमें एम्बोलाइजेशन की वजह से वेजिटेशन बनती है। एम्बोलाइजेशन की वजह से जब एक एम्बोलस फंस गया तो उसकी वजह से जो वेजिटेशन बनेगी वो लार्ज फ्राइबल बनेगी। वो क्या बनेगी? लार्ज फ्राइबल बनेगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ये हमारा बीटा ऑप्शन राइट होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। चलो अब थर्ड को भी कर लेते हैं। थर्ड जो होती है वो होती है जी लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, एल से लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। आई यूज्ड टू रिमेंबर इट लाइक दिस कि SLE विद LSE, SLE विद LSE, स्पेलिंग ऑपोजिट कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। पहले SLE और फिर LSE, ठीक है। लिम्बन सैक एंडोकार्डाइटिस इज एसोसिएटेड विद SLE, ठीक है। और SLE की वजह से जो वेजिटेशन बनेगी वो क्या होगी? अब SLE क्या है? वो ल्यूपस वाला वो सिस्टम हो जाता है और इन्फेक्शन, तो वो स्मॉल टू मीडियम बनती है, कोई इतनी बड़ी नहीं बनती और फ्लैट सी बनती है, ठीक है। तो ये अगर स्टोरी आपको याद रहेगी ना जो मैंने सुनाई है, ठीक है, नील वाली स्टोरी, तो आपको सारा कुछ याद रहेगा। और ये याद रहेगा कि जो छोटी चीज़ है वो पहले हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की वजह से बन रही थी, फिर बड़ा एम्बुलस आ जाता है तो उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, और फिर जो है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस SLE से एसोसिएटेड था वो इन्फेक्शन है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है? फ्लैट सी बनती है, स्मॉल टू मीडियम बनती है, ठीक है। नील स्टैंड्स फॉर नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, I फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और L फॉर लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है जी। और स्मॉल टू आपने पहले हाइपर कोआगुलेबल स्टेट वाली स्मॉल NTB में, और फिर लार्ज जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, और स्मॉल